भारत के गणतंत्र का सारे जग में मान, दशकों से है खिल रही इसकी अद्भुत शान। सब धर्मों को देकर मान रचा गया इतिहास, इसीलिए हर देशवासी को इसमें है विश्वास, इसमें है विश्वास। नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह बिष्ट, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन। आज हम सभी भारतवासी अपने देश का 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो सर्वप्रथम इस मौके पर आप सभी को मेरी तरफ से इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं। दरअसल आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 की सुबह 10:18 पर हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हमारा देश एक गणतंत्र देश के रूप में उभर कर सामने आया। और इसी के ठीक 6 मिनट बाद यानी 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। यदि आज हम अपना गणतंत्र दिवस मना पा रहे हैं तो इसका पूरा श्रेय हमारे देश के उन सभी महान क्रांतिकारियों को और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जाता है जिन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद हमारे देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाई। और उन्होंने यह संघर्ष केवल इसीलिए किया ताकि आने वाली पीढ़ी को संघर्ष ना करना पड़े, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रूप से आगे बढ़े और देश तरक्की करे। तो मैं चंद पंक्तियां उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों और वीर क्रांतिकारियों के सम्मान में समर्पित करना चाहूंगा। आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जब तक भी एक बूंद गर्म लहू की, तो भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। आजादी के लिए जो लंबा संघर्ष किया गया था हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी। उस आजादी के बाद भी हमारे देश के उन महापुरुषों के सामने कई चुनौतियां थी और जो सबसे बड़ी चुनौती उस वक्त हमारे देश के सामने थी वो थी भारत का संविधान लागू करने की। तो हमारे संविधान निर्माताओं के सम्मुख जो सबसे बड़ी चुनौती थी, उन्होंने इसको स्वीकारते हुए अथक प्रयास किए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति के सदस्यों ने 2 वर्ष से 11 माह 18 दिन तक अथक प्रयास किए, निरंतर परिश्रम किया। तत्पश्चात हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू करवाया गया और तभी हमारे देश का संविधान हमारे देश की जनता के सामने आया। और यह संविधान ही है जो भारत के सभी जातियों, सभी धर्मों और सभी वर्ग के लोगों को समानता और स्वतंत्रता से जीने का अधिकार देता है। यह संविधान ही है जो हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने या फिर अपनी बात को रखने का अधिकार देता है। यह संविधान ही है जिसके अंतर्गत हमारे मूल कर्तव्यों का, अधिकारों का, नियमों का और कानूनों का उल्लेख मिलता है। तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस ये 2 ऐसे महान पर्व हैं जो हमें इन महापुरुषों की, इन क्रांतिकारियों की, उन अमर शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो मैं दिल की गहराइयों से उन सभी क्रांतिकारियों को आज के इस महान पर्व पर नमन करता हूं, कोटि कोटि उनको वंदन करता हूं। आज भी अगर हम अपने घरों में सुरक्षित हैं तो निश्चित तौर पर अपने देश के सैनिकों की बदौलत सुरक्षित हैं। हम अपने घरों में अगर चैन से सो पाते हैं तो इसका एकमात्र कारण यही है कि हमारे देश के जो सैनिक हैं वो भारत माता की सेवा करते करते चैन से नहीं सो पाते हैं। तो मैं उन सभी सैनिकों को भी जो अभी हमारे देश में सेना के रूप में कार्यरत हैं, मैं उनको भी कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं उनके सम्मान में। दुश्मन की हर बात का जवाब होते हैं सैनिक, दुश्मन की हर बात का जवाब होते हैं सैनिक, वीरता की खुली किताब होते हैं सैनिक, वीरता की खुली किताब होते हैं सैनिक, देशभक्ति की सच्ची मिसाल होते हैं सैनिक और देशवासियों के असली ढाल होते हैं सैनिक, देशवासियों के असली ढाल होते हैं सैनिक। मैं दिल की गहराइयों से अपने देश के सभी जवानों को, तीनों सेनाओं के सभी जवानों को, सैनिकों को कोटि कोटि नमन करता हूं। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी
और संविधान निर्माण होने के बाद भी, इतने वर्षों के बाद भी हमारे देश में आज भी कई समस्याएं व्याप्त हैं। जिनमें से प्रमुख समस्याएं कई अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अशिक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी कई समस्याएं हमारे सामने आज भी बनी हुई हैं। तो हम सभी को एकजुट होकर इन समस्याओं के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है और अपने देश को इनसे बाहर निकालने की आवश्यकता है। जब हम एकजुट होकर इनके खिलाफ लड़ेंगे और अपने देश को इन समस्याओं से बाहर निकालेंगे तो मुझे लगता है कि यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन महान क्रांतिकारियों को, उन अमर शहीदों को जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना जीवन त्याग कर दिया। तो इसलिए आपस में किसी भी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए एकजुट होकर हमें अपने भारत राष्ट्र को एक श्रेष्ठ भारत और एक विकसित भारत की तरफ अग्रसर करने के लिए पहल करने की आवश्यकता है। और इसके लिए सबसे पहले हमें अपने मन में एक छोटी सी सोच को विकसित करना होगा। हमें कभी भी यह नहीं सोचना है कि हमारे देश ने हमें क्या दिया या हमारा देश हमें क्या दे रहा है, बल्कि हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने देश को क्या दे रहे हैं, हम अपने समाज को क्या दे रहे हैं। तो छोटे छोटे कार्यों से ही और छोटे छोटे सामाजिक कार्यों से ही हम अपने देश को विकास की ओर अग्रसर कर सकते हैं। ज्यादा न कहते हुए मैं अंत में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो वतन के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो वतन के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर, जियो वतन के नाम पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।